खुशखबरी, इनको तो पहचानते होंगे आप, आपके खास वाले हैं, खालिद मशाल। नहीं, मशाल नहीं इनके पास, खाली मशाल नहीं, खालिद मशाल इनका नाम है। फाउंडिंग मेंबर है हमास के। आज इन्होंने स्पीच दी, बोले तो स्पीच, हाँ स्पीच में बोले बोले ये जो हमला है भाई साहब, ये हमला मुसलमानों के खिलाफ है। हम कहीं कैसे है? हमला तो हमास ने किया था, और वो तो आतंकवादी संगठन है। आप कहते हो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये एकदम से धर्म कैसे निकल आया? बोले जिहाद करेंगे। भाई हमने कहा क्या, कहाँ, क्यों, किस लिए? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी से जिहाद करोगे? नहीं तो भाई साहब उन्होंने जिहाद की कॉल दे दी है, फाइनेंशियल जिहाद। हम कहें जी क्या है? 1 मिनट का समय दो यार। फाइनेंशियल जिहाद करेंगे, मतलब मेरी टेबल, अरे बहुत पास आ गया क्या मैं? हाँ, मेरी टेबल सर एकदम मस्त है, बढ़िया है, सब कुछ मिलता है मेरी टेबल पे। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। हाँ, फाइनेंशियल जिहाद, कटोरा चालू हो गया मार्केट में। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे कम बखत, वहां लोग मर रहे हैं, उनके लिए मरने जाने के लिए बात नहीं हो रही है, कहते फाइनेंशियल जिहाद, कमाल हो गया। तो कहते था फाइनेंशियल जिहाद, पूरी दुनिया के मुसलमान पैसा दो, कटोरा का चला कर ठहरोगे, पैसा दो। ये सही जुगाड़ है यार, मने आदमी मरे तो मरे, जान जाए तो जाए, लेकिन भाई साहब मजाल है कि ये कटोरा मार्केट में घूमना बंद हो रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, कमाल आदमी, गजब। तो खैर ऐसा भी चलता दुनिया में। तो खाली मशाल, खालिद मशाल साहब कहते हैं कि अब समय आ गया है, दुनिया के मुसलमानों एक हो, इस्लाम पर खतरा है। अबे हट, तेरे कटोरे पे खतरा है कम वक्त, फर्जी कहीं का। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये कुछ करने वाला भाई साहब उठा है, माँ का पूत कुछ करके दिखलाएगा। अब बाकी आगे आपको पता है? सो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बीजेपी सनातन धर्म पर लड़ेगी और लड़ना भी चाहिए, और लगता है कि पैलेस्टाइन का इंटरफेरेंस इसमें रहेगी, पर हरा पाएंगे नहीं। अभिषेक जी कहता है सर बड़ी जल्दी, आप बड़ी दूर की छलांग मार दी आपने, इतनी जल्दी, रुको रुको, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। तो कहते साहब सारे लोग जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, फाइनेंशियल जिहाद करो, हमको पैसे की आवश्यकता, सब लोग पैसे दो। दियो, फिर सोच क्या रहे हो? पैसे की भी और बात आने वाली है आगे, फिर से बताऊंगा अभी आपको। तो साहब फिर साथ ही साथ कहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के मुस्लिम लीडर, वो अपनी अपनी जगह पर प्रेशर बनाए। गुब्बारे महबा बनने का भैया, कहाँ प्रेशर बनाना? बोले नहीं प्रेशर बनाओ, अच्छा ठीक। और चौथी बात कहते पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो आएँ और लड़ें अल अक्सा के लिए। और कहते हैं कि हर जगह ज्यूज़ के खिलाफ, जहाँ पे वहाँ ज्यूज़ के खिलाफ लड़ें। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और अन्य कंट्रियाँ सब एक साथ आएँ और एक साथ मिलकर लड़ें और ज़मीन पर लड़ें। और तो और कहते हैं मुजाहिदीनों को लंबे कारवां पे निकलना चाहिए और खून से फ़िलिस्तीन की धरती को सींचना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है। अब इसके कई मायने निकलते हैं। नवीन जी कहते हैं बिफोर जिहाद आफ्टर खैरात। नहीं नवीन जी, ये जो मैटर है ना, ये इतना ईजी नहीं है ना, ये थोड़ा सा अपन इसको मजाक में जरूर लिया, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है। अब इसने ये सब कुछ करने को फ्राइडे को बोला है, शुक्रवार को, जुमे को। अब आप ये मान लीजिए इसके मायने बहुत हैं, ये कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, इसको आप हल्का फुल्का लीडर मत समझिएगा, ठीक है ना। अच्छा खासा हैवी वेट लीडर है और इसकी कॉल्स पर चीज़ें भी होती हैं। अब इसको क्या मानकर चलेंगे आप? पहली बात, कई आतंकवादी हमले एक साथ हो सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए। शुक्रवार के दिन वीडियो इसलिए बनाया है ताकि कम देख के फंडिंग, नहीं ऋषि जी मामला कुछ और है। तो सवाल यह कि क्या मशाल ने, खालिद मशाल, क्या उनका पर्पज़ ये है कि लोगों को आतंकवाद के लिए उकसाना, आतंकवादी हमले करने के लिए? हमें लगता है बिल्कुल ऐसा होने की पूरी चांसेस है। दूसरा, मुस्लिम कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लड़ाई कराने का प्रयास है, तो वो मुझे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि इतनी कोई बेवकूफ़ कंट्री होगी नहीं जो दूसरे से लड़ जाएगी। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई इतना बेवकूफ़ है कि वॉर को अफोर्ड कर पाएगा। अभी हम कोविड से निकले हैं, तो मेरे ख्याल से इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा जो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, है ना। तो ये तो उनकी चीज़ चलेगी नहीं, चालाकी। हाँ, अमेरिकन के खिलाफ और ज्यूज़ के खिलाफ एक जो असंतोष वो भर पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, वो भर लेंगे। और हो सकता है कि बॉर्डर पर जो अभी जो जॉर्डन, लेबनान, ये सारे जो बॉर्डर्स हैं, इनसे अभी युद्ध नहीं है, हो सकता है इनसे युद्ध शुरू हो जाए, वहाँ से भी आतंकवादी कहकर आधिकारिक रूप से युद्ध लड़ें, लेकिन कहेंगे कि हमारे जो है लड़ाके लड़ रहे हैं। खैर इनका बयान आया, और इनके बयान आने के बाद में कुछ और भी हुआ, उसको भी देखें। मोर्टार शेल्स लॉन्च्ड एट इजराइल फ्रॉम सीरिया, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। सीरिया से भी हमला हो गया साहब, मोर्टार शेल्स सीरिया से
इजराइल पर दाग दी गई। ये अभी खुला नहीं था मोर्चा, ये नया मोर्चा खुल गया। अब ये भी आतंकवादी ने किया होगा। आप समझिए, ये आतंकवाद के नाम पर जो पूरे देशों को जो वो किया जा रहा है ना, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बस यही सबसे बड़ी बात है। फिर क्या हुआ? क्या इजराइल चुप रहेगा? ना। इजराइल फायर बैक्स आफ्टर सीरियन शेल लैंड्स इन इजराइल टेरिटरी मिलिट्री। ठोक कर फायर किया भाई, कोई रुकने का काम नहीं। ये चिंता का विषय है। यहाँ से चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से वॉर एस्केलेट हो सकता है, वही वॉर एस्केलेट हो सकता है जिसका खालिद कोशिश कर रहा है। और यदि ये वॉर एस्केलेट हुआ तब फिर ये लंबा वॉर पर जाएगा। बस आज के लिए इतना। इसके बाद का जो एनालिसिस है ना इस वॉर से संबंधित, इसको हम कल करेंगे, है ना। तो ये किसी के लिए भी अच्छा